वक्फ बिल में संशोधन के लिए गुरुवार यानी कि 5 सितंबर को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तीसरी बैठक हुई। इसमें मंत्रालयों के अधिकारियों ने कमेटी को वक्फ बिल के बारे में प्रेजेंटेशन दिया। इस दौरान अधिकारियों की विपक्षी सांसदों से तीखी बहस हो गई और ये पहली बार नहीं हुआ है जब मीटिंग में विपक्ष की तरफ से हंगामा हो गया है। इससे पहले जब मीटिंग हुई थी तब भी इसी तरह की चीजें की गई थी। इससे साफ तौर पर यह दिखता है कि किस तरह विपक्ष अड़चनें पैदा कर रहा है जिससे वक्फ बिल पास ना हो सके। इन हरकतों से विपक्ष के साफ इरादे दिखते हैं कि उनका झुकाव किस तरफ है। क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। चलिए शुरू करते हैं। जेपीसी मीटिंग में बुरी तरह भिड़े बीजेपी और विपक्षी सांसद। हंगामे के बीच चेयरमैन को देना पड़ा दखल। क्या विपक्ष कर रही वक्फ बिल को लेकर बड़ी साजिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय कमेटी की गुरुवार को हुई बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों में तीखी बहस हो गई है। मीटिंग में केंद्र सरकार के कई अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन दिया। इस दौरान उन्हें विपक्ष से कई कड़े सवालों का भी सामना करना पड़ा। इसके अलावा भाजपा के सांसदों और विपक्षी सांसदों में भी बहस हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मीटिंग में हंगामा भी हुआ है। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि प्रेजेंटेशन के दौरान सरकारी अधिकारी कमेटी को बिल के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे रहे। साथ ही कहा कि मिनिस्ट्री के अधिकारी अपना स्वतंत्र दृष्टिकोण नहीं अपना रहे। वो बिना किसी विचार विमर्श के सरकार के रुख को ही बढ़ावा दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सबसे ज्यादा विरोध आप सांसद संजय सिंह और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने किया। दरअसल संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश किया था। कांग्रेस और समाजवादी समेत विपक्षी दलों ने इस बिल को मुस्लिम विरोधी बताया था। विपक्ष के विरोध के बीच ये बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के जेपीसी को भेज दिया गया था। इसी के साथ जान लेते हैं 8 पॉइंट्स में समझिए तीसरी बैठक में क्या क्या हुआ। शहरी मामले और सड़क परिवहन सचिव अनुराग जैन, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश गौतम, रेलवे बोर्ड के सदस्य अनिल कुमार खंडवाल ने वक्फ विधेयक पर जेपीसी के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया। शहरी मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों ने पैनल को 1911 में दिल्ली के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार की भूमि अधिग्रहण प्रोसेस के बारे में जानकारी दी। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने अधिकारियों से कुछ सवाल पूछे। डीएमके सांसद ए राजा ने कहा, वक्फ अधिनियम 1913 में पारित किया गया था। शहरी मामलों के मंत्रालय के इस प्रेजेंटेशन में इस बात का उल्लेख क्यों नहीं है। इसके बाद सांसदों और अधिकारियों में तीखी बहस हो गई। अधिकारी कुछ सवालों के जवाब भी नहीं दे पाए। सांसदों ने कहा अधिकारी अधूरी जानकारी दे रहे हैं। कमेटी अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने बीच बचाव कर हंगामा रुकवाया। अधिकारियों ने आगे बताया कि वक्फ बोर्ड ने 1970 से 1977 के बीच 138 संपत्तियों का दावा किया था। इन संपत्तियों को ब्रिटिश सरकार ने नई दिल्ली के निर्माण के लिए अधिग्रस्त किया था। नेशनल कैपिटल रीजन में भी कुल 341 वर्ग किलोमीटर भूमि अधिग्रस्त की गई थी। इससे प्रभावित लोगों को मुआवजा भी दिया गया था। सरकार के इस दावे का भी विपक्षी सांसदों ने विरोध किया। मंत्रालयों ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक से उन्हें सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाकर विकास प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी। विपक्ष ने कहा मौजूदा कानूनों में अतिक्रमण को लेकर प्रावधान है। विपक्षी सांसदों ने मीटिंग में कहा सरकार नहीं चाहती कि सरकार द्वारा अधिग्रस्त जमीन पर कोई उससे सवाल पूछे। इसके लिए सरकार अतिक्रमण और विकास प्रोजेक्ट की बात करेगी। वक्फ बोर्ड की पिछली बैठक में विपक्ष का हंगामा। वक्फ बिल संशोधन के लिए संसद की संयुक्त समिति यानी कि जेपीसी की दूसरी बैठक में 30 अगस्त को तीखा वाद विवाद हुआ था। कई सदस्यों ने प्रस्तावित कानून के कुछ प्रावधानों का जोरदार विरोध किया। विपक्षी सदस्यों ने कुछ देर के लिए बैठक से वॉकआउट भी किया। भाजपा के जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली समिति ने करीब 8 घंटे तक चली बैठक में ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल उलेमा और इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स, राजस्थान मुस्लिम वक्फ, दिल्ली और यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के विचारों को सुना। सूत्रों के अनुसार मुस्लिम संगठनों ने बिल के कई प्रावधानों पर कहा कि ये मुसलमानों के लिए चिंता का विषय है।
बैठक में वक्फ बॉय यूजर्स पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि यह धार्मिक आस्था और व्यवहार का मामला है, इसीलिए सरकार को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। सूत्रों ने बताया कि बैठक में भाजपा सदस्य मेधा कुलकर्णी और ओवैसी के बीच तीखी नोकझोंक भी हो गई थी। इसी के साथ आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड के पास 3 दिल्ली जितनी जमीन। मोदी सरकार ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया। इस बिल के सदन में पेश होते ही देश की सबसे बड़ी और ताकतवर मुस्लिम संस्था वक्फ बोर्ड एक बार फिर से चर्चा में आ गई थी। दिल्ली का कुल एरिया करीब 3.6 लाख एकड़ है, जबकि वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। देश में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद वक्फ बोर्ड के पास ही सबसे ज्यादा जमीनें हैं। वक्फ का मतलब क्या है? वक्फ अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है रुकना या ठहरना। इस्लाम में वक्फ दान का एक तरीका है, ऐसी संपत्ति जो समाज के लिए समर्पित की गई हो। अपनी संपत्ति वक्फ को देने वाला इंसान वकीफा कहलाता है। वकीफा दान देने वक्त ये शर्त रख सकता है कि उसकी संपत्ति से होने वाली आमदनी सिर्फ पढ़ाई पर या अस्पतालों पर ही खर्च हो। 27 देशों के वक्फ की संपत्तियों पर काम करने वाली संस्था ओकोफ प्रॉपर्टीज इन्वेस्टमेंट फंड यानी AIPF के मुताबिक कानूनी शब्दों में कहें तो इस्लाम में कोई व्यक्ति जब धार्मिक वजहों से या ईश्वर के नाम पर अपनी संपत्ति दान करता है तो वो वक्फ कहलाता है। इसमें चल या अचल संपत्ति दोनों हो सकती है। आमतौर पर वक्फ की संपत्ति या इससे होने वाली आमदनी को शैक्षणिक संस्थानों, कब्रिस्तानों, मस्जिदों में या फिर अनाथालयों में ही खर्च किया जा सकता है। क्या हिंदू भी अपनी संपत्ति वक्फ में दे सकता है? हाँ, कोई गैर मुस्लिम भी अपनी संपत्ति वक्फ को दान दे सकता है, लेकिन संपत्ति दान देने की वजह का इस्लाम से जुड़ा होना जरूरी है। कोई गैर मुस्लिम भी वक्फ बना सकता है, लेकिन व्यक्ति को इस्लाम को मानना चाहिए और वक्फ बनाने का उद्देश्य इस्लामी होना चाहिए। वक्फ बोर्ड क्या है और इसका काम क्या है? वक्फ में मिलने वाली जमीन या संपत्ति की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनी, जिसे वक्फ बोर्ड कहते हैं। 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो काफी संख्या में मुस्लिम देश छोड़कर पाकिस्तान चले गए। वहीं पाकिस्तान से काफी सारे हिंदू लोग भारत आए हैं। 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट 1954 के नाम से कानून बनाया। इस तरह पाकिस्तान जाने वाले लोगों की जमीनों और संपत्तियों का मालिकाना हक इस कानून के जरिए वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। 1955 में यानी कानून लागू होने के 1 साल बाद इस कानून में बदलाव कर हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की बात कही गई। इस वक्त देश में अलग अलग प्रदेशों के करीब 32 वक्फ बोर्ड हैं, जो वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, देखरेख और मैनेजमेंट करते हैं। बिहार समेत कई प्रदेशों में सिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड का काम वक्फ की कुल आमदनी कितनी है और इसके पैसे से किसका भला किया गया है उसका पूरा लेखा जोखा रखना होता है। इसके पास किसी जमीन या संपत्ति को लेने और दूसरों के नाम पर ट्रांसफर करने का कानूनी अधिकार है। बोर्ड किसी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी नोटिस भी जारी कर सकता है। किसी ट्रस्ट से ज्यादा पावर वक्फ बोर्ड के पास होती है। क्या भारतीय वक्फ के पास पाकिस्तान और सऊदी अरब के वक्फ से भी ज्यादा ताकत है? सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता के मुताबिक भारत में वक्फ बोर्डों को जो असीमित अधिकार हासिल है, वैसे अधिकार सऊदी अरब और दूसरे इस्लामिक देशों में हासिल नहीं है। उदाहरण के लिए एक वक्फ की संपत्ति घोषित होने के बाद वो सदा के लिए वक्फ के अधिकार में आ जाती है। दूसरे देशों में उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, लेकिन भारत में ये बेहद पेचीदगी भरा होता है। भारत में हिंदुओं के ट्रस्ट, मठ, अखाड़े और सोसाइटी पर अनेक कानूनों के साथ जिला प्रशासन का प्रशासनिक नियंत्रण रहता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के मामले में ऐसा नहीं है। वक्फ को लेकर भारत में फिलहाल क्या कानून है? 1995 में बाबरी मस्जिद कांड के बाद पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने 1955 के बाद दूसरी बार वक्फ एक्ट 1954 के बदलाव किए थे। इस बदलाव के बाद इस कानून के तहत वक्फ बोर्ड को काफी ज्यादा शक्तियां मिल गई थी। अब इस कानून में इतनी ताकत थी कि वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 3 के मुताबिक अगर बोर्ड किसी संपत्ति को मुस्लिम कानून के मुताबिक पाक, मजहबी या परोपकारी मान ले तो वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। अगर किसी को इस फैसले से एतराज है तो वो वक्फ से गुहार लगा सकता है।
वक्फ एक्ट 1995 के आर्टिकल 40 के अनुसार ये जमीन किसकी है, ये वक्फ का सर्वेयर या वक्फ बोर्ड ही तय करेगा। अगर किसी को वक्फ बोर्ड के फैसले से एतराज है तो वो अपनी संपत्ति से जुड़े विवाद को निपटाने के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल में जा सकता है। इस कानून की एक खास बात यह भी है कि जमीन या संपत्ति पर आखिरी फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल का ही होता है। इस कानून के सेक्शन 85 के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को सिविल, राजस्व या अन्य अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 2013 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव कर उनकी शक्तियां और अधिकारों को और बढ़ा दिया था। इस बार देश भर में वक्फ संपत्तियों की निगरानी करने के लिए GIS मैपिंग की व्यवस्था की गई है ताकि संपत्तियों का सही और सटीक रिकॉर्ड रखा जा सके। साथ ही यह ध्यान रखा गया है कि बोर्ड पर किसी तरह का बाहरी दबाव या हस्तक्षेप नहीं हो। तो जिस तरह से विपक्ष हंगामा करने में जुटा है, जिससे ये साफ तौर पर दिखता है कि किस तरह बिल पास ना होने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।